हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ट्रेंगल का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है P इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट है EQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PF इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, FR इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। इसमें हमें यह बताना है कि EF जो है QR का पैरेलल है या नहीं है। तो जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, जिसे हम थेल्स थ्योरम कहते हैं, वो क्वेश्चन ये कहता है कि अगर किसी ट्रेंगल के तीसरी लाइन के पैरेलल, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं QR के पैरेलल अगर EF है तो इसका मतलब PE अपान EQ इक्वल टू PF अपान FR होगा। इसका मतलब जो प्रोपोर्शनल साइड जो साइड है वो प्रोपोर्शनल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड। इसका अपोजिट ये कहता है कि अगर कोई दो साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड जैसे PE और EQ, इसी तरह से PF और FR, इन दोनों का जो रेशियो है अगर वो इक्वल है तो EF और QR ये पैरेलल होगा। ये कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, PE अपान UQ निकाल रहे हैं। डायग्राम से देख सकते हैं PE अपान UQ निकालेंगे तो PE की जो वैल्यू है वो दिया है 3.9 सेंटीमीटर, EQ की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। 3.9 का पॉइंट अगर अपन हटाएंगे तो ये हो जाएगा 39/30। इसको 3 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 13/10। इसी तरह से हम अब निकालेंगे PF अपान FR। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ भी 3.6 और 2.4 दोनों में एक डिजिट के पहले पॉइंट है, पॉइंट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 36/24। इसको हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। यहाँ से आप देख सकते हैं कि PE अपान UQ और PF अपान FR दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। तो जब दोनों की जो प्रोपोर्शनल है PE अपान EQ और PF अपान FR, अगर इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग EF और QR ये पैरेलल नहीं होंगे। इसी तरह से सेकंड पार्ट में ये पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर भी हम निकालेंगे PE अपान QE। वैल्यू पुट कर दिया, PE की वैल्यू 4, QE की वैल्यू 4.45 सेंटीमीटर। पॉइंट हटाने के लिए हम ऊपर 10 को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 40/45। कट कर दिया तो 8/9 आया। इसी तरह से PF अपान RF, PF और RF को जो हमने रेशियो निकाला तो 8/9, ये तो ऑलरेडी गिवन है, ये कट नहीं होगा। यहाँ से हम देखते हैं दोनों रेशियो सेम है। इसका मतलब ये होता है कि जब दोनों रेशियो सेम है तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग EF और QR पैरेलल हो जाएगा। BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब दिया है पॉइंट थर्ड क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ये PQ, PR, PE और PF की वैल्यू दिया है। हम बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड पॉइंट की तरह हम रेशियो निकालेंगे। तो PQ अपान PE की वैल्यू दिया है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसलिए दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से पॉइंट हट जाएगा। ये हो जाएगा 128/18। इसको सॉल्व करेंगे, कट करेंगे 18 से तो हो जाएगा 7/1। इसी तरह से PR और PF का भी रेशियो निकालेंगे। यहाँ पर भी 2.56, 0.36 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट रिमूव हो जाएगा। इसको भी जब हम कट करेंगे तो आ जाएगा 7/1। यहाँ से भी हम देखते हैं कि PQ अपान PE और PR अपान PF दोनों के रेशियो का वैल्यू सेम है, इसलिए PQ अपान PE इक्वल टू PR अपान PF होगा। कन्वर्स ऑफ BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर दोनों साइड का रेशियो सेम है तो यहाँ पर EF और QR दोनों पैरेलल हो गए। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर जो साइड दिया है, जैसे लिखा है PQ अपान PE और PR अपान PF, तो डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ PQ मतलब एक पूरी साइड ली गई है और फिर उसके बाद PQ के बाद लिया गया है PE जो है ये हाफ साइड लिया गया है। चूंकि एक साइड में PQ पूरी साइड है, इसी तरह से दूसरे रेशियो में भी PR लिया गया है और PE के कोरस्पॉन्डिंग PF लिया गया है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर एक तरफ पूरी साइड है दूसरी तरफ भी पूरी साइड होगी। यहाँ पर PQ एक PQR ट्रायंगल का पूरी साइड है, PE हाफ साइड है।
या अपर साइड है। इसी तरह से पी आर, पी क्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग पी आर भी जो है ट्रेंगल पी क्यू आर का पूरी साइड है, और पी एफ जो है पॉइंट एफ की साइड है, पार्ट है साइड का। तो हमें सेम रेशियो में देखना है। हम यहाँ से देख सकते हैं कि रेशियो सेम होने के कारण ये प्रोपोर्शनल हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फ्रेंड्स सर्कल में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। हमारे वीडियोज कंटिन्यू आते हैं, आप उसको वॉच करें। थैंक यू वेरी मच।